क्लास 11th हिंदी मीडियम। आज आपके ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट फिजिक्स में आप लोगों का चौथा चैप्टर चल रहा है, समतल में गति, मोशन इन ए प्लेन। काफ़ी दिन से चैप्टर चल रहा है, ठीक है। पिछले ऑनलाइन क्लास में आप सदिशों का गुणनफल पढ़े हैं। सदिशों का गुणनफल आपको मालूम है, ठीक है। दो तरह से किया जाता है सदिशों का अदिश गुणनफल, जिसको हम बिंदु गुणनफल भी कहते हैं, या इंग्लिश में डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि यह डॉट से लिखा जाता है। यदि दो वेक्टर ए और बी है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पढ़ा जाता है, इसलिए हम इसको डॉट प्रोडक्ट या बिंदु गुणनफल या अदिश गुणनफल कहते हैं। अदिश गुणनफल क्यों कहते हैं? क्योंकि दो सदिशों का इस प्रकार से गुणा किया जाता है कि जो गुणनफल है वो अदिश राशि मिलती है, ठीक है। दो सदिशों का गुणनफल अदिश राशि मिलती है, इसलिए इस प्रकार के गुणनफल को अदिश गुणनफल कहते हैं। ए डॉट बी, ठीक है, से लिखा जाता है। और दो सदिशों का सदिश गुणनफल, ये हम थोड़ा पीछे के टॉपिक में आपको रिमाइंड करा रहे हैं। तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल वह गुणनफल है कि दो सदिशों का गुणनफल एक सदिश राशि मिलती है, ठीक है। इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं क्योंकि दो वेक्टर ए और बी हैं, इनके सदिश गुणनफल को क्रॉस से लिखा जाता है, गुणे की चिन्ह से लिखा जाता है, ठीक है। डॉट में डॉट एक पॉइंट रखा जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट में क्रॉस किया जाता है, इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। और सदिश गुणनफल कहते हैं क्योंकि दो सदिशों का गुणनफल हमको सदिश राशि मिलती है, ठीक है। तो इन्हीं गुणनफल पर आधारित आगे हम आपको इन्हीं गुणनफल पर आधारित आपको आंकिक प्रश्नों का हल करना किस तरह से बताया जा रहा है, आपको ध्यान देना है। और आपको समझने के लिए हम यहाँ कुछ ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं देंगे, 2-3 एग्जाम्पल से हम आपको सदिशों के गुणनफल पर आधारित आंकिक प्रश्नों को हल करने की विधि बताएंगे। आप घर में और प्रयास करेंगे। उदाहरण में भी कई प्रश्न दिए गए हैं, उनको भी आपको अटेम्प्ट करना है। ये नहीं कि उदाहरण है तो बहुत सरल है, एग्जाम में नहीं आएगा। उदाहरण से भी एग्जाम में आते हैं। और जो आंकिक प्रश्न अभ्यास में दिए गए हैं उनको भी हल करना है। यदि वो बनेंगे, केवल अंकों का चेंज रहता है, ठीक है। यदि एग्जाम्पल में अलग अंक है तो अभ्यास के प्रश्न में अलग अंक होगा, तो अंकों का कोई रटना तो है नहीं, आपको समझना है, ठीक है। तो इस तरह से समझिए। हम पहला प्रश्न है, हम आपको बता रहे हैं अदिश गुणनफल पर किस तरह से आंकिक प्रश्नों का हल किया जाता है। तो पहला प्रश्न है, यदि वेक्टर ए बराबर i-j+2k तथा वेक्टर बी बराबर 3i+2j-k, आपको मालूम है कि जो i j k है वो इकाई सदिश है। आपको x अक्ष के अंदिश इकाई सदिश i, y अक्ष के अंदिश इकाई सदिश j और z अक्ष के अंदिश इकाई सदिश k है। तो इस तरह से ये i j k का मतलब है कि x एक्सिस में 1 है, y एक्सिस में y की वैल्यू यहाँ -1 है और z एक्सिस में लिया गया जो मापांक वैल्यू है वो 2 है। इसको हम बिंदु निर्देशांक में इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे इसका निर्देशांक 1, -1 और 2, इस तरह निर्देशांक लिखते हैं, ग्राफ बनाते हैं तो, ठीक है। तो ये x अक्ष का ये x है, ये y है और ये z। चूंकि ये अदिश है
1 -1 2 अदिश है, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि जो ये 1 है वो x अक्ष में लिया गया माप है, तो हम 1i कर देंगे, i का इंटू कर देंगे, तो i इकाई सदिश है, किसी में गुणा करने से उसका मान नहीं बदलता है, लेकिन उसकी दिशा निश्चित हो जाती है। तो 1 को यदि हम i से इंटू कर दें तो इसका मतलब है कि i क्या है, x अक्ष की दिशा में यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो 1 के साथ i का इंटू करने में 1 की डायरेक्शन फिक्स हो गई कि जो 1 लिया गया है वो x अक्ष की दिशा में लिया गया माप है। इसी तरह -1j ना लिख के केवल -j लिखा जाता है, क्योंकि i और j के गुणांक को यहाँ पर देखा जाता है। तो इसका मतलब है कि y अक्ष में मूल बिंदु से नीचे की ओर लिया गया माप -1, और जो z है वो 2 है, ठीक है। मतलब z अक्ष में प्लस z अक्ष में लिया गया जो माप है वो 2 है, तो निर्देशांक को तो इस तरह से लिखा जाएगा, लेकिन आपको सदिश के रूप में लिखा जाएगा, वेक्टर a = i - j + 2k लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझना है, कुछ प्रश्नों में इस तरह के निर्देशांक भी दिए जाते हैं, तो उनको आपको सदिश के रूप में बनाना है, ठीक है। तथा वेक्टर b = 3i + 2j - k, तो ज्ञात कीजिए a डॉट b, मतलब अदिश गुणनफल a और b का ज्ञात करना है, और दूसरा काम करना है सदिश a और सदिश b के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो हल दिया गया है आपको, वेक्टर a = i - j + 2k और वेक्टर b = 3i + 2j - k, ठीक है। तब सदिशों के अदिश गुणनफल, दो सदिशों के अदिश गुणनफल वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू होगा, हम वेक्टर a की वैल्यू रख दिए और डॉट वेक्टर b की वैल्यू रख दिए, i - j + 2k और 3i + 2j - k। अब आपको यह ध्यान देना है थोड़ा सा कि विशेष रूप से इसमें हम i का इंटू इस पूरे से कर सकते हैं, फिर -j का डॉट प्रोडक्ट हम पूरे से कर सकते हैं, फिर +2k का डॉट प्रोडक्ट हम पूरे से कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना कि ये जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो i डॉट j = क्या होगा, 1 होगा। क्यों होगा 1, थोड़ा सा समझने की जरूरत है यहाँ। जैसे मान लीजिए वेक्टर a वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर a का मापांक वेक्टर b का मापांक और cos थीटा, ये cos थीटा जो है वेक्टर a और b के बीच का कोण है। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि हम i डॉट j, i और j के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। कैसे होगा 90 डिग्री, ध्यान देना है कि जैसे मान लीजिए x अक्ष है, y अक्ष में z अक्ष है, x अक्ष में i है, y अक्ष में j है और z अक्ष में k है। तो i डॉट j, यहाँ पर हम समझें कि वेक्टर a जो है i है, वेक्टर b जो है j है, तो i डॉट j, a का मापांक b का मापांक, मतलब i का मापांक j का मापांक, तो मापांक तो 1 होगा क्योंकि इकाई सदिश है, और इनटू cos थीटा, यहाँ पर थीटा 90 डिग्री है, i और j के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है। इसी तरह से j और k के बीच का कोण 90 डिग्री है, k और i के बीच का 90 डिग्री है, तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो जब cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये किसी संख्या के साथ यदि 0 का गुणा होगा तो उसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो उन पदों को यहाँ पर हम नहीं लिख रहे हैं, हम केवल उन पदों को लिख रहे हैं जो पद 0 नहीं होंगे। कौन पद 0 नहीं होगा, ध्यान दें, यदि i डॉट j लिया जाएगा तो 0 हो जाएगा, i डॉट k लिया जाएगा तो 0 हो जाएगा, j डॉट i लिया जाएगा तो 0 हो जाएगा, j डॉट j 0 ना होगा, 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक वेक्टर का दूसरे के बीच कोण 0 डिग्री होता है।
तो आई है ना, तो क्यों जे डॉट जे इक्वल टू दो सदिश, एक सदिश का स्वयं के बीच का कोण 0 डिग्री, तो जे डॉट जे इक्वल टू जे का मापांक दोनों जगह अवकाश 0, अवकाश 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यदि हम किसी गुणांक में 1 से इंटू करेंगे तो 1 का गुणा हो जाएगा, तो केवल वही पद बचते हैं, आई के साथ आई का गुणा वाला बचता है, जे के साथ जे का गुणा वाला बचता है, और के साथ के का डॉट प्रोडक्ट बचता है, बाकी सभी पद 0 हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए उनको यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आई डॉट आई 1, फिर आई डॉट जे इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि आई और जे के बीच का 90 डिग्री, तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी cos 90 इक्वल टू 0, तो ठीक है। तो इस तरह फिर आई डॉट के इक्वल टू 0, तो जब पूरे पद 0 हो जाएंगे तो उनको यहाँ पर नहीं लिखा गया है, केवल आई का गुणांक और आई का गुणांक लिया गया है, जे का गुणांक जे के गुणांक से किया गया है डॉट प्रोडक्ट, और के का गुणांक और के गुणांक से किया गया है। बाकी आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ये सब 0 होंगे, क्योंकि आई जे के बीच का 90 कोण, जे डॉट के आई डॉट जे के बीच का 90, जे डॉट के बीच का 90, के डॉट आई के बीच का 90 cos 90 0, तो वो पद सभी 0 हो जाएंगे। केवल स्वयं सेम सदिश आई का आई के साथ एक सदिश का स्वयं के साथ कोण 0 डिग्री होगा, तो cos 0 की वैल्यू 1, तो वो पद बच जाएगा, क्योंकि 1 का इंटू होगा तो 0 तो नहीं आएगा कि पूरे पद में 0 होने से गुणनफल 0 आ जाए। इसलिए हम यहाँ पर आई डॉट आई का आई से लिए, जे का जे से लिए, के का के साथ लिए हैं, और आई डॉट आई इक्वल टू 1, जे डॉट जे इक्वल टू 1, और के डॉट के इक्वल टू 1, और इनके गुणांकों का गुणा कर दिया गया। जैसे आई का गुणांक है 1 है, यहाँ आई का गुणांक 3 है, तो 1 इंटू 3 आई डॉट आई कर दिए। फिर -1 है यहाँ जे का गुणांक, तो -1, यहाँ जे का गुणांक 2 है, तो इंटू 2 और जे डॉट जे कर दिए, और फिर के का गुणांक यहाँ 2 है, यहाँ के का गुणांक -1 है, तो 2 गुणे -1, और के डॉट के इक्वल टू 1, तो ये के डॉट के इक्वल टू 1, जे डॉट के इक्वल टू 1, आई डॉट आई इक्वल टू 1, बाकी 0 हो जाएंगे। आई डॉट जे अभी हम करने के लिए मना नहीं, आप कर दें, आई का पहले सबसे करें फिर जे का, तो आई के साथ जे का करेंगे तो वो पद 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जो पद 0 हो जाएगा उनको लिखने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। तो आई का गुणांक आई से, तो 1 इंटू 3 और आई डॉट आई प्लस -1 जे का गुणांक इंटू जे का गुणांक +2, तो -1 इंटू 2 जे डॉट जे, और प्लस के का गुणांक 2, और यहाँ -1, तो 2 इंटू -1, और के डॉट के, तो ये आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, सभी की वैल्यू 1 आएगी, तो 3 इंटू 1 -2 इंटू 1 -2 इंटू 1, तो 3 -2 तो 3 -4 इक्वल टू 1, तो ए डॉट बी की जो वैल्यू आई वो 1 के बराबर है। इसी प्रकार से सदिश ए का मापांक हम ज्ञात करेंगे। मापांक जो होता है किसी सदिश के आई, जे और के गुणांक का स्क्वायर और अंडर रूट लिया जाता है, तो किसी सदिश का मापांक एक अदिश राशि होती है, याद रखना है। यदि हम किसी सदिश का मापांक लें तो अदिश में बदल जाती है, उसकी दिशा हट जाती है, केवल संख्यात्मक मान रहता है। तो सदिश ए का मापांक मॉड वैल्यू इस तरह लिखा जाएगा, ये मॉड वैल्यू का चिन्ह, तो इक्वल टू आई के गुणांक का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, जे का गुणांक का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, के गुणांक का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और अंडर रूट कर दिए, तो 1 और -1 का स्क्वायर 1 हुआ, तो 1 + 1 + 4 इक्वल टू √6 आया। इसी तरह से रूट वेक्टर बी का मापांक लिया गया, तो वेक्टर बी का मापांक ये है वेक्टर बी, तो आई के गुणांक का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, फिर जे के गुणांक का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, फिर के गुणांक का स्क्वायर -1 है, तो -1 का होल स्क्वायर, अब रूट साइन ले लेंगे तो सदिश बी का मापांक आ जाएगा मॉडुलस, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और -1 का स्क्वायर 1, तो ये
तो √14 वेक्टर b का मापांक है। अब आपको मालूम है, हम बताए हैं सदिशों के गुणनफल में कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू a का मापांक b का मापांक इनटू cos थीटा, दोनों के बीच के कोण की cos, ठीक है, कोज्या। तो cos थीटा बराबर आएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर a का मापांक इनटू वेक्टर b का मापांक। हम a डॉट b की वैल्यू -1 लिए और वेक्टर a और वेक्टर b के मापांक √6 और √14, तो -1 अपान √84। ये cos थीटा की वैल्यू आया -1 अपान √84। तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स -1 √84। इस तरह से हम किसी सदिशों के, दो सदिशों के बीच का कोण हम सदिशों के अदिश गुणनफल की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वेक्टर a और b के बीच का कोण वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर a का मापांक इनटू वेक्टर b का मापांक इनटू cos थीटा, दोनों सदिशों के बीच के कोण की cos थीटा कोज्या, ठीक है। तो cos थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ब्रैकेट के अंदर -1 अपान √84 आया। इसी प्रकार से हम दूसरा प्रश्न आ रहे हैं। अभी हम आपको इस गुणनफल के बारे में बता दिए हैं, अब बार बार हम बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे कि एक सदिश का स्वयं के साथ जो वेक्टर होगा वो -1 के बराबर होगा। i डॉट i का 1, j डॉट k का 1, k डॉट k का 1, ठीक है। इस तरह से डॉट प्रोडक्ट में याद रखना है, क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं होगा, क्रॉस प्रोडक्ट की बात आएगी तो बताया जाएगा। तो इस तरह से दूसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि सदिश a बराबर 2i प्लस 3j प्लस k तथा वेक्टर b इक्वल टू 2i माइनस 4j प्लस 8 के परस्पर लंबवत हैं। दो सदिश यदि परस्पर लंबवत हैं तो वो दोनों के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री होगा। लंबवत का मतलब ही है, तो मतलब कहने का कि दो परस्पर लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल 0 होना चाहिए। दो सदिशों का अदिश गुणनफल यदि 0 के बराबर मिलता है तो ये दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं। क्यों? क्योंकि वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर a का मापांक वेक्टर b का मापांक इनटू cos 90 और cos 90 की वैल्यू 0, तो वेक्टर मापांक में 0 का इनटू करें तो 0 आया, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू 0। तो दो सदिश यदि परस्पर लंबवत हैं तो उनका अदिश गुणनफल 0 आएगा। हम दोनों सदिशों को वेक्टर a और वेक्टर b को लेके यदि इनके अदिश गुणनफल हम ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है, और वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू 0 हम प्राप्त करके दिखा दें तो ये अपने आप में सिद्ध हो जाएगा कि ये दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं। तो हम देख रहे हैं कि वेक्टर a इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस k और वेक्टर b इक्वल टू 2i माइनस 4j प्लस 8k। तब हमको सिद्ध करना है कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू 0। अब हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। जिस तरह से डॉट प्रोडक्ट यहाँ फाइंड किए हैं उसी तरह से डॉट प्रोडक्ट आपको यहाँ भी फाइंड करना है। i का गुणांक i से, j का गुणांक j से और k का गुणांक k से। केवल यही पद बचते हैं, बाकी पद सभी 0 हो जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें दूसरे पद में i डॉट j आएगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि i और j के बीच का कोण 90 डिग्री है। i जो है x अक्ष के अंदिश यूनिट वेक्टर है, j जो है y अक्ष के अंदिश यूनिट वेक्टर है, और i है ना, और x और y दोनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत हैं, दोनों के बीच का कोण 90 है, cos 90 आएगा, 0 हो जाएगा। तो जो पद 0 हो जाएगा उसको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक सदिश का स्वयं के साथ एक वेक्टर का दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ का जो कोण होता है वो 0 डिग्री होता है। तो cos 0 की वैल्यू 1, तो किसी में इंटू होगा तो 1 आएगा, मतलब गुणनफल 1 आएगा, तो उसके गुणनफल पर कोई फर्क न पड़ेगा। तो केवल वही पद बचते हैं जो यहाँ समझाया गया है, वही यहाँ भी है। तो a डॉट b इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस k डॉट 2i माइनस 4j प्लस 8k। अब यहाँ 2 इंटू 2 i डॉट i कर दिया प्लस 3 इंटू माइनस 4 j डॉट j कर दिया प्लस 1 इंटू 8। यहाँ k का गुणांक 1 है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं लिखा है, k का गुणांक 1 माना जाएगा। तो 1 इंटू 8
और k डॉट के, अब ये i डॉट i इक्वल टू 1, j डॉट j इक्वल टू 1, k डॉट k इक्वल टू 1, तो 4 इंटू 1 माइनस 12 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 1, तो 4 माइनस 12 प्लस 8 इक्वल टू 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। अतः वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू 0 मिला। मतलब दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल है शून्य मिला। मतलब वेक्टर a और वेक्टर b दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। ठीक है, दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है। और एक प्रश्न और भी है, हम किसी वस्तु पर कोई बल है जो 3i-4j + 9k न्यूटन है, विस्थापन s इक्वल टू 3i + 4j + 8k है, तो किया गया कार्य ज्ञात करना है। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। आपको बल भी दिया है सदिश के रूप में और विस्थापन भी सदिश के रूप में दिया गया है। तो आप क्या कर सकते हैं कि उनका अदिश गुणनफल ज्ञात कर लीजिए। मान लीजिए बल F है, विस्थापन S है, किया गया कार्य W है, तो W इक्वल टू F डॉट S। अब उसी तरीके से I का गुणांक I से, J का गुणांक J से, K का गुणांक K से किया गया है। और 3 इंटू 3i डॉट i माइनस 4 इंटू 4j डॉट j प्लस 9 इंटू 8k डॉट k, तो 9 इंटू 1 माइनस 16 इंटू 1 प्लस 72 इंटू 1, तो 9 माइनस 16 प्लस 72 इक्वल टू 65। और चूंकि यह किया गया कार्य है और बल जो दिया गया है न्यूटन में दिया गया है MKS में, और विस्थापन जो यस है वो दिया गया है मीटर में, तो MKS पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होगा। और इस तरह से किए गए कार्य A क्रॉस B इक्वल टू A डॉट B इक्वल टू मतलब F डॉट W इक्वल टू F डॉट S इक्वल टू किया गया कार्य हमको 65 जूल मिलता है। तो इस तरह से हम अदिश गुणनफल देख लिए हैं। अब आपको ये ध्यान देना है कि दो सदिश यदि समानांतर है तो हम क्रॉस गुणनफल 0 आएगा। ध्यान देना है, वेक्टर यदि दो वेक्टर A और B दिए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये दोनों सदिश एक दूसरे के समानांतर हैं, तो आपको वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B फाइंड करना है। आपको अदिश गुणनफल फाइंड नहीं करना है, आपको डॉट प्रोडक्ट फाइंड नहीं करना है। और ऐसी स्थिति में क्रॉस प्रोडक्ट में हम I क्रॉस J, J क्रॉस K, K क्रॉस I को 0 नहीं लेंगे। ठीक है, ध्यान देना है। इस तरह से चक्र बना लेंगे सदिश के लिए। तो यदि हम यहाँ I लें, यहाँ J लें और यहाँ K लें, और इस तरह से हम क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो I क्रॉस J इक्वल टू K याद रखना। कैसे आप निकाल, यहाँ I डॉट J इक्वल टू हम 0 लिए हैं डॉट में, लेकिन I क्रॉस J हम 0 नहीं लेंगे। ध्यान देना है। तो क्या होगा, I क्रॉस J इक्वल टू K, K क्रॉस I इक्वल टू J, K क्रॉस I इक्वल टू J, J क्रॉस K इक्वल टू I क्रॉस J इक्वल टू K। इस तरह से चलेंगे। पर कहीं कहीं गुणनफल में हमको उल्टा मिलेगा, जैसे J क्रॉस I अपोजिट डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन में है, J क्रॉस I इक्वल टू माइनस K क्रॉस J इक्वल टू माइनस I। यदि इस डायरेक्शन में चलेंगे तो माइनस, इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो प्लस, एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे तो माइनस। तो I क्रॉस J इक्वल टू, देखो I क्रॉस J एरो साइन इस तरह से, तो I क्रॉस J इक्वल टू अगला K क्रॉस I इक्वल टू J। लेकिन यदि J क्रॉस I होगा तो माइनस K होगा, K क्रॉस J होगा तो माइनस I होगा। ठीक है, तो इस तरह से सदिशों का, दो सदिशों के हम सदिश गुणनफल से भी दो सदिशों को परस्पर ये सिद्ध कर सकते हैं कि ये समानांतर है। यदि A क्रॉस B इक्वल टू 0 होगा, हम आपको सेंड करेंगे। ठीक है, इसकी पिक करके आप दो प्रश्न, उन प्रश्नों को हल करेंगे और कंप्लीट करेंगे, फेयर कॉपी बनाएंगे कंप्लीट। ठीक।